अब हम लोग अपना बुक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे बुक में पहला हमको प्रमेय दिया गया है, जो कि प्रमेय है 1.1। इस प्रमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये प्रमेय कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर आर जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा लेकिन बी से छोटा है। तो इस चीज को हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास जो है वो ए कितना है 16 और बी हमारे पास है 3। तो अब ये ए और बी हमारे पास है। तो अब क्या बोला गया, आगे उस चीज को भाग लगा के हम लोग समझते हैं। तो ए में हम लोग भाग लगाएंगे, 16 में हम लोग भाग लगाएंगे बी से, बी यानी कि 3 से। तो भाग लगाते हैं तो 3 बचे 15 खा जाएगा, ये बचेगा शेषफल 1। इसको हम बोलते हैं आर यानी रिमाइंडर यानी शेषफल, और इसको बोलते हैं हम लोग क्यू यानी भागफल यानी कोसेंट। तो अब देखते हैं रूल हमारा क्या बोल रहा था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा लेकिन बी से छोटा है। तो ए बोला था हमको, है ना। ए कितना है हमारे पास 16, बराबर बताया गया है बी, बी कितना है 3, गुना क्यू, ये गुना है, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना रहता है, ठीक है। गुना क्यू, तो गुना कितना है हमारे पास, क्यू का वैल्यू 5 प्लस आर, प्लस आर कितना, आर कितना है हमारे पास 1 है। तो चले ये बराबर है या नहीं, तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे 16 बराबर है 3 × 5 = 15 प्लस 1 16, ठीक है। और यहाँ पे आर जो बताया गया वो तो आर जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन बी से वो छोटा रहेगा, तो बी हमारे पास कितना था 3 था। तो क्या हमारा आर जो है वो बी से छोटा है ना, हाँ। और ये जीरो के बराबर इस बार तो नहीं है, लेकिन दूसरे कंडीशन जो बताया था कि जीरो से बड़ा होगा, तो हाँ ये जीरो से बड़ा है। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। वो एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा 23 और 4। ए हम लोग ले लेते हैं 23 और बी ले लेते हैं हम लोग 4। तो अब क्या करेंगे, भाग लगा के देखते हैं 23 भागा 4। तो 4 × 5 = 20, क्योंकि एक बार और पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाता है ना, इसके लिए 4 × 5 = 20। और ये 3, 3 बच गया हमारे पास शेषफल। तो फिर से वही कंडीशन देख लें आप, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारे पास 23 है, बी हमारे पास कितना है 4, बी हमारे पास 4। तो 4 गुना क्यू प्लस आर, आर कितना है 3। तो 4 × 5 = 20, 3 23 बराबर 23। और यहाँ पे आर के बारे में क्या कंडीशन बताया गया था कि आर जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। तो क्या आर हमारे पास जीरो के बराबर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ ये जीरो से बड़ा है। और क्या बी से छोटा है, तो हाँ बी से छोटा है। यहाँ पे क्या बोलेगा, बी से छोटा रहेगा, ये कंडीशन देखें आप, बी से छोटा, तो बी से छोटा है ना, ठीक। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, 6 और 30 और 6 का। 30 लेते हैं ए का वैल्यू और इसका वैल्यू 6 लेते हैं। तो इस बार भाग लगाएं आप, 30 भागा 6, तो 5 बार में खा गया ये 30। तो ये हो गया हमारे पास शेषफल 0। इस बार क्या होगा, वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारे पास कितना है 30 बराबर बी, बी हमारे पास 6 इंटू क्यू, क्यू हमारे पास कितना 5 प्लस आर, आर हमारे पास 0। तो फॉलो तो कर रहा है ना, 6 × 5 = 30 प्लस 0 तो 30 ही रहेगा। और क्या यहाँ पे आर के बारे में जो बताया गया वो आर है ना, तो हाँ आर वही है, आर इस बार 0 के बराबर है। जो ये कंडीशन दिया गया है, ये देखो ग्रेटर देन, और ये लगाने का मतलब ये हुआ कि ये बराबर है और बड़ा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रमेय का मतलब था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग प्रमेय के बाद एचसीएफ और एलसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ जिसको हिंदी में मौसा भी कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, और हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक यानी कि मौसा। और दूसरा है एलसीएम। ये दोनों ही हमारे चैप्टर में बहुत ज्यादा इस चैप्टर में यूज होने वाला है। तो एलसीएम जिसे हिंदी में मौसा कहते हैं, इसका इंग्लिश में मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम, और मौसा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। वो नंबर हम लोग लेते हैं 12 8 6। एक नंबर लेते हैं 12 8 6, और सबसे पहले इसका हम लोग निकालते हैं एचसीएफ।
इसके परिभाषा के अनुसार, मतलब जो इसका नाम है उसके अनुसार। तो सबसे पहले इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, यानी गुणनखंड कर लेते हैं। तो आप लोग पहले इस बात को समझिए कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर में अंतर होता है। प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या तो पढ़ चुके हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा, इस तरीके से निकालते हैं। और ये 3 एकम 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 3, मतलब 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 है, और साथ में 1 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से अब 8 का देखें। 8 का गुणनखंड 2 चौके 8, और ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि इसमें तो 2 ही इसका गुणनखंड होगा, 2 और 1। ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। उसके बाद अगला है हमारे पास 6। 6 का भी अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो 2 3 6, 3 एकम 3। तो 6 का हो गया 2 गुना 3 गुना 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो सिर्फ अभाज्य है। अब हम लोग इसका सिर्फ गुणनखंड देखते हैं। तो 12 का अगर गुणनखंड देखें, तो गुणनखंड वे संख्याएं होंगी, सिर्फ गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड वे संख्याएं होंगी जिनसे ये डिवाइड हो सके, इसमें भाग लग जाए। तो 12 में 12 का भी भाग लगता है, तो 12 का 12 भी एक गुणनखंड हो जाएगा। उसी तरीके से फिर हम लोग के पास 6 हो जाएगा, है ना। 6 4 3 2, इन सब संख्याओं से इनमें भाग लग सकते हैं, तो मतलब ये सब उनके गुणनखंड हुए। उसी तरीके से 8 का देखें। अब 8 का क्या होगा आप बताएं। एक तो 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। और अब 6 का क्या होगा? एक तो 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और 1। इसके अलावा भी कुछ होंगे? नहीं, इसके अलावा और नहीं होंगे। तो ये सब इसके गुणनखंड हुए, और अभाज्य गुणनखंड इस गुणनखंड में अंदर समझ गया। तो हम लोग फैक्टर कर लिए, यानी गुणनखंड कर लिए। अब इनमें देखते हैं कॉमन कौन कौन है। तो अगर छोटे संख्या से उठाए तो इनमें कॉमन 2 भी है, ठीक है। उसके बाद सॉरी 1 है, उसके बाद फिर ये 2 भी है कॉमन, है ना। 2 2 के बाद 3 है क्या? नहीं है। 3 को यहाँ पे 3 है, इसमें नहीं है। 2 वो में है, सब में कॉमन होना चाहिए कि जितना भी नंबर जिसका हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उन सब में कॉमन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर कर लिए। अब कॉमन तीनों में होना चाहिए, तो ये कॉमन। तो 4 है क्या? अगला नंबर 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 4 नहीं होगा। 6 है, 6 इसमें है, इनमें नहीं है, तो 6 भी नहीं होगा। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास कोई कॉमन नहीं बचा, ठीक है। 6 में से भाग, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो तो 2 हुआ ना। तो इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा? इसका एचसीएफ निकल जाएगा 2। HCF बराबर 2, क्योंकि ये 2 जो है इन तीनों के फैक्टर में सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा है, ठीक। अब इसी को हम लोग एलसीएम करके भी समझते हैं। इन्हीं नंबरों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या हुआ? नीचे देखें। एलसीएम का मतलब इनके लीस्ट, लीस्ट मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले इसका हम लोग को मल्टीपल लिखना पड़ेगा। तो मल्टीपल लिखते हैं, पहले 12 का मल्टीपल लिखते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 चौके 72, 12 सत्ते 84, 12 आठे 96, 12 नवा 108, 12 ढंग 120। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 120, और उसके बाद 132, उसके बाद 144। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इतना लिख लिए। अब उसके बाद 8 का देखते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, चौके 32, 8 पंचे 40, 8 चौके 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 9 72, 8 ढंग 80, 80 8 88, 88 8, और 76, 76, और 8 84। इस तरीके से। अब उसके बाद 6 का फैक्टर मल्टीपल। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 24, 6 पंचे 30, 6 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 अठे 48, 6 नमा 54, 54 60, और 6 66, 66 6 72, 72 6 78।
कुछ इस तरीके से। हाँ, तो मल्टीपल हमारे पास तैयार हो गया। अब कॉमन नंबर देखते हैं, ठीक है। तो कॉमन हमारे पास क्या है, इधर से अगर स्टार्ट करें तो सबसे छोटा नंबर 84 है, तो 84 इसमें भी कहीं है क्या? 84, हाँ इसमें है 84। तो 84 इसमें है, तो एक कॉमन मल्टीपल इसमें दिखाई दे रहा है। 84 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसको टिक कर लेते हैं, ये कॉमन मल्टीपल। दूसरा, अब 74 के बाद 84 के बाद हम लोग देखते हैं अगला छोटा नंबर क्या है हमारे पास, 76। क्या 76 इसमें है? नहीं है। और उसके बाद 88, 76 के बाद 88 के देना 72, देखिए 72 कॉमन है, हाँ है, हाँ 72 भी है। ये 72 यहाँ है और यहाँ है। तो तो ये भी एक इसका कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया। अब उसके बाद देखते हैं अगला नंबर 60 है, शायद 60 इन दोनों में हो। नहीं, 60 इसमें है, बाकी में नहीं है। 48, हाँ हाँ है। 48 भी है, 48 भी कॉमन है, 48 भी ये है, 48 कॉमन। 48 के बाद 36, 32 इसमें नहीं है। 24, 24 हाँ 24 भी है, तो 24 भी है, ठीक है 24 भी है। 24 के बाद अगला देखते हैं, अगला 12 इसमें, बाकी में नहीं। तो इसका, अब देखें यहाँ पे मल्टीपल तैयार किए, उसके बाद कॉमन देखे। कॉमन तो 84 भी है, 72 भी है, 48 भी है, 24 है। तो हमको तो लीस्ट लेना पड़ेगा ना एलसीएम के लिए। तो लीस्ट कौन सा होगा इसमें? लीस्ट यानी कि लोएस्ट, सबसे छोटा वाला कौन सा मल्टीपल है इसमें जो कॉमन है? तो वो है 24। तो इसका मतलब एलसीएम यानी कि मौसो क्या होगा? एलसीएम यानी कि मौसो, मौसो कितना होगा? 24। तो ये हुआ हमारे एचसीएफ और एलसीएम का मतलब।